अपनी सीमाओं को पार करें, प्रेरणादायक और उत्तेजक जीवन की ओर एक यात्रा। अपनी सीमाओं को पार करें, प्रेरणादायक और उत्तेजक जीवन की ओर एक यात्रा में आपका स्वागत है। इस ऑडियो बुक में हम एक ऐसी परिवर्तनकारी यात्रा पर जाएंगे जो आपकी उत्साह को प्रदर्शित करेगी, आपके मानसिकता को उच्चतम स्तर पर ले जाएगी और आपको आपके सपनों की प्राप्ति में सशक्त करेगी। जीवन एक तस्वीर है और हर क्षण एक उपलब्धि की अवसर है। चलिए उन अध्यायों में खोजते हैं जो आपको प्रेरित करने और उत्साहित करने की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। अध्याय 1, दृष्टि की शक्ति। परिचय। अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट और प्रलोभनशील दृष्टि रखना उसे जीपीएस पर समय समय पर आपकी मंजिल की दिशा प्रदान करने के समान है। एक दृष्टि एक प्रकाश स्तंभ की तरह होती है जो आपकी पथ प्रकट करती है, चाहे अंधेरे समय में भी। यह आपकी प्रेरणा को ऊर्जा प्रदान करती है, आपके निर्णयों को आकार देती है और आपको उद्देश्य की भावना प्रदान करती है। अन्वेषण। क्या आपने कभी सोचा है कि आप खड़े होकर आसमान की ओर देख सकते हैं? एक बिना सीमा दुनिया की ओर विचार करें, जहां सब कुछ संभव है। आपकी दृष्टि में उच्चतम सीमा तक पहुंचने की ताकत होती है। विवेचन। आपकी दृष्टि आपकी जीवन मार्ग निर्देशिका है। यह आपके जीवन के उद्देश्य को प्रकट करती है और आपके कर्मों को एक संरचित दिशा में ले जाती है। आपकी दृष्टि आपके सपनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उत्साह प्रदान करती है। अध्याय 2, परिवर्तन को अपनाना। परिचय। जीवन में परिवर्तन एक अविचलित सत्य है और इसे ग्रहण करना विकास के लिए आवश्यक है। हम इस अध्याय में देखेंगे कि परिवर्तन का डर कैसे पार किया जा सकता है, नई स्थितियों को कैसे स्वीकार किया जा सकता है और चुनौतियों को कैसे एक अवसर में बदला जा सकता है। अन्वेषण। कभी कभी हम जानवरों की तरह स्थितियों का सामना करने के बाद अपनी चारवाही को बदलने की आवश्यकता महसूस करते हैं। यह परिवर्तन जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का हिस्सा है और हमें विकास की दिशा में बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। विवेचन। जब हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, हम खुद को और अधिक सहयोगी बनाते हैं। यह हमें नई स्थितियों में समानता देखने और सीखने की क्षमता प्रदान करता है। कभी कभी परिवर्तन अच्छे से नहीं लग सकता है, परंतु यह हमारी बढ़ती हुई मानसिकता और आत्मसमर्पण की शक्ति को परिवर्तित कर सकता है। अध्याय 3, सकारात्मक मानसिकता को अपनाना। परिचय। सकारात्मक मानसिकता व्यक्ति की भावनाओं और दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। यह उसकी दैनिक जीवन शैली और समृद्धि की दिशा में पूर्णता प्राप्त करने में मदद करती है। अन्वेषण। अपने विचारों की गहराइयों में जाकर हम अपने स्वभाव को जानने और समझने का अवसर प्राप्त करते हैं। सकारात्मक मानसिकता को विकसित करने के लिए हमें अपने नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन्हें सकारात्मकता में परिवर्तित करने की कला को सीखनी चाहिए। विवेचन। सकारात्मक मानसिकता एक शक्तिशाली और सहायक साधना होती है जो हमें अपने अंदर के संभावनाओं को खोलने में मदद करती है। सकारात्मक मानसिकता का अभ्यास करने से हम नकारात्मकता के विचारों को संवाद में बदलते हैं, जिससे हम अपनी भावनाओं और परिप्रेक्ष्य को सकारात्मकता की दिशा में डालते हैं। अध्याय 4, लक्ष्य सेट करना और प्राप्त करना। परिचय। लक्ष्य सेट करना व्यक्ति को उसकी मंजिल की ओर प्रेरित करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम होता है। लक्ष्य सेट करने से हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास की दिशा में एक मार्ग प्राप्त करते हैं। अन्वेषण। हमें उच्चतम उद्देश्यों को सेट करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता होती है जो स्मार्ट, स्पष्ट, मापनीय, प्राप्त किया जा सकता है, संवादी, समय सीमित हो।
हमें अपने लक्ष्यों को चुनने के लिए विचार करने की आवश्यकता होती है, जो हमारे सपनों और आकांक्षाओं के साथ मेल खाते हैं। विवेचन। लक्ष्य सेट करने के बाद हमें उन छोटे छोटे कदमों की दिशा में बढ़ने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर कदम हमें नए सीखों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है, और जब हम एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं, हमें आत्मसंघर्ष और समर्पण की आवश्यकता होती है। अध्याय 5। पराजय से पार। परिचय। पराजय एक स्थिति होती है जो हमें निराशा महसूस करवा सकती है, लेकिन यह भी एक शिक्षक की भूमिका निभाती है। हम इस अध्याय में देखेंगे कि कैसे हम पराजय को सहन करके अपनी शक्तियों को पुनर्निर्माण कर सकते हैं और असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। अन्वेषण। हम सभी कभी न कभी असफल होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हार माननी चाहिए। पराजय से सीखने की कला हमें मजबूती और सहनशीलता प्रदान करती है और हमें अगली बार में बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। विवेचन। पराजय के समय हमें आत्मसमर्पण और संघर्ष की आवश्यकता होती है। हमें अपने दोषों को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। पराजय को एक अवसर में बदलने के लिए हमें अपनी सामर्थ्यों का पुनर्निर्माण करना होता है और नए दिशा निर्देश ढूंढना होता है। अध्याय 6। अपने उत्साह को जागरूक करना। परिचय। उत्साह व्यक्ति की आग होती है जो उसे अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में मदद करती है। यह उसकी ऊर्जा को प्राथमिकता देती है और उसे अवसरों को देखने की क्षमता प्रदान करती है। अन्वेषण। आपका उत्साह आपके सपनों को पूरी करने की दिशा में आपको प्रेरित करता है। यह आपकी रुचियों को जागरूक करता है और आपको अपने लक्ष्य की ओर दिशा प्रदान करता है। विवेचन। आपका उत्साह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप उत्साह से काम करते हैं, तो आपकी प्रतिबद्धता और उत्साह आपके सफलता के मार्ग को सुनिश्चित करते हैं। अध्याय 7। आंतरिक शक्ति को पोषण देना। परिचय। आंतरिक शक्ति व्यक्ति की उन्नति का मूल होता है। यह उसके मानसिक स्वास्थ्य, स्मृति, सहनशीलता और स्वानुभव को प्रभावित करता है। अन्वेषण। आंतरिक शक्ति को विकसित करने के लिए हमें नियमित ध्यान, योग और आध्यात्मिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। हमारी स्वास्थ्य देखभाल आत्मसामर्थ्य की दिशा में हमारी बेहतरीन स्वानुभव करने में मदद करती है। विवेचन। आंतरिक शक्ति को पोषण देने के लिए हमें सकारात्मकता, स्वानुभव और आत्मकेयर प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें अपनी भावनाओं की देखभाल करनी चाहिए, तनाव को प्रबंधित करना सीखना चाहिए और अपने आंतरिक संघर्षों को सफलता में परिवर्तित करने के लिए आत्मसहनशीलता विकसित करनी चाहिए। समापन। बधाई हो, आपने प्रेरणादायक जीवन की ओर यात्रा पूरी की है। हर अध्याय में सीखों की चर्चा करते समय याद रखें कि प्रेरणा एक जीवन भर की पूर्णीकरण तकनीक है। परिवर्तन को ग्रहण करें, सकारात्मक मानसिकता को पोषण दें, लक्ष्य सेट करें और प्राप्त करें, पराजय से पार हों और अपनी उत्साह की आग को जागृत करें। इन सभी कदमों से आपने खुद को ऐसे उपकरणों से संजोया है जिनसे आप वास्तव में अद्वितीय जीवन बना सकते हैं। हर क्षण को कृतज्ञता के साथ अपनाएं और कभी न भूलें कि जो अतुल्य शक्ति आपके भीतर निवास करती है, वह अद्वितीय सफलता प्राप्त करने की क्षमता है। आपकी प्रेरित जीवन की यात्रा अब शुरू हो चुकी है।